नमस्कार दोस्तों, मैंने जायंट बाउंटी वाले वीडियो में पूछा था कि आप अगला कौन सा चॉकलेट बार बनते हुए देखना पसंद करेंगे। तो आप सभी ने चुना ट्विक्स। चलो तो दुनिया का सबसे विशाल ट्विक्स तैयार करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसके अंदर क्या है। हम इसे खोलते हैं, इसे काटते हैं और कुकीज की एक लेयर देखते हैं, फिर कैरेमल और बाहर की तरफ मिल्क चॉकलेट। अब मार्केट में जाएंगे। पहली चीज जो हमें चाहिए वह है कंडेंस्ड मिल्क। हमने लिए 215 कैन्स कंडेंस्ड मिल्क। जी हाँ, मुझे पता है ये बहुत ज्यादा है। हम बहुत सारी पाउडर चीनी भी लेते हैं, 6 बक्से। $55 किलो मैदा लेंगे। मार्जरीन के 3 बक्से। लिक्विड अंडे की 12 बोतलें। प्रत्येक बोतल में 20 अंडे होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मिल्क चॉकलेट। बिल्कुल कचाकच भरी हुई 2 ट्रॉलियों के साथ हम काउंटर पर जाते हैं। हमने पूरे $574 की खरीदी करी। कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन सब ट्विक्स के लिए। चलो शुरुआत में ट्विक्स के लिए कुकीज तैयार करते हैं। हम मार्जरीन के 16 पैक लेंगे और एक बड़ा सॉस पैन लेते हैं। हम मार्जरीन का पैकेट खोलेंगे और इसे सॉस पैन में डंप करते हैं। हमने इसे ऊपर तक भर दिया। बस इसे स्टफ पर रखेंगे और तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक कि सभी मार्जरीन पिघल न जाए और तरल न हो जाए। बहुत सारे मैदे को गूंदने के लिए हम इतना बड़ा टब लेते हैं। आपको 30 किलो आटा चाहिए। हम कैंची के साथ पैकेज खोलते हैं। और सभी आटा डाल देते हैं। स्टोव से पिघला हुआ मार्जरीन निकालेंगे और इसे आटे में डाल देंगे। हम पिसी चीनी के साथ बक्से लेते हैं। हम उन्हें खोलते हैं और पाउडर के 1.5 बक्से टब में भेज देंगे। आखिरी चीज डालेंगे। तकरीबन 120 अंडे हैं, यानी सिर्फ 6 बोतलें लिक्विड अंडे। इसे अच्छी तरह से मिलाने के लिए हम इस तरह के कंस्ट्रक्शन मिक्सर का उपयोग करेंगे। आटा बहुत गाढ़ा हो जाता है और हाथ मिक्सर को पकड़कर थक जाते हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ तैयार है। ऐसे लोहे के मोल्ड्स में ट्विक्स की बड़ी चॉकलेट बनाई जाएगी। सबसे पहले अंदर थोड़ा तेल डालेंगे। हम इसे दीवारों पर अच्छी तरह से फैलाएंगे और इसे बटर पेपर के साथ कवर करते हैं। हो गया। हम फर्श पर मोल्ड को रख देंगे। अब अपने हाथों से आटे को सीधे मोल्ड में डाल देते हैं। हम सब कुछ सीधा करते हैं। हमने एक मोल्ड भर दिया है। आपको दूसरे मोल्ड के साथ यही दोहराना होगा। हो गया। हमने अपने विशाल ओवन में आटे से भरे मोल्ड्स को रख दिया। दरवाजा बंद कर लेंगे।
बर्नर को जला लेंगे। हमने कुकीज को पूरी रात 190 डिग्री पर पकाया। रात में हमने मोल्ड के पोजीशन को थोड़ा अंदर किया क्योंकि बर्नर के पास सब कुछ तेजी से पक जाता है। जैसे ही सुबह हुई हमें लगा सब कुछ तैयार है। हमने ऊपर से प्लाईवुड की एक शीट डाली और इसे पलट दिया। लेकिन फिर सबसे भयानक बात हुई। हमारी कुकीज पूरी रात बेक हुई ही नहीं। बेशक हम परेशान थे, लेकिन हमने सब कुछ फिर से दोहराया। इस बार कुकीज पूरे दिन और पूरी रात बेक किए। स्वाभाविक रूप से इतने लंबे समय पकाने के वजह से ये ऊपर से जल गया। कोई बात नहीं, हमने चाकू की मदद से ऊपरी जली हुई परत को हटा दिया। कुकीज को साफ कर दिया। ऊपर से निकाला हुआ हिस्सा हमारे ट्विक्स के नीचे होगा। हमने खरीदे हुए चॉकलेट का छोटा सा हिस्सा लिया है। हम 2 कटोरे लेंगे और बस मेज पर चॉकलेट को तोड़ देंगे। इन्हें खोलते हैं, टूटे हुए क्यूब्स को एक कटोरे में डाल देंगे। इन्हें तब तक डालते रहेंगे जब तक वे पूरे पूरे नहीं भर जाते। हमने ये सब स्टीमिंग करने रखा। जब चॉकलेट पिघलनी शुरू हुई और मात्रा में कमी आई तो हमें एहसास हुआ कि यह काफी नहीं है। हम चॉकलेट का एक और बैच लेते हैं और इसके साथ एक बड़ा कटोरा भरते हैं। हम इसे भी स्टीम करने रखेंगे। हम स्टूडियो में मोल्ड्स को लाएंगे। चॉकलेट का पहला बैच पहले ही पिघल चुका है। कुकीज के ऊपर 2 कटोरे चॉकलेट डाल देंगे। चॉकलेट को ऐसे फैलाएंगे। दूसरे मोल्ड में चॉकलेट का बड़ा कटोरा डाल देंगे और हम इसे भी फैला देंगे। बहुत लंबे समय के बाद आखिरकार चॉकलेट जम ही गई। हम ऊपर प्लाईवुड की एक शीट डालते हैं और हमारे ट्विक्स कुकीज को पलट देंगे। अटके हुए बटर पेपर को निकाले। इस बार कुकीज बेहद कमाल की निकली। पोटीन की मदद से पिताजी मोल्ड के कोनों को लेप लगाएंगे ताकि ये कर्व्ड हो जाए। फिर हम बटर पेपर से सब कुछ कवर करते हैं। हम इन्हें स्टूडियो में लाएंगे। अब अगला पड़ाव शुरू होता है ट्विक्स का कैरेमल। कैरेमल के लिए पिसी चीनी की जरूरत है और कंडेंस मिल्क की एक अत्यधिक मात्रा। हम पैकेज खोलते हैं। 5 कैन निकालेंगे। और इन्हें खोल देंगे। हम एक साथ 2 पैन पर पकाएंगे। अब हम 10 डिब्बे खोलते हैं। पैन में कंडेंस मिल्क डाल देंगे। पिसी चीनी का एक करछूल डालें और इसे मध्यम गर्मी पर पकाएं जब तक ये ब्राउन कैरमेल न बने। हम इसे मोल्ड में भेज देंगे। और इस प्रोसेस को हमें एक अविश्वसनीय मात्रा में दोहराना है। हमने कैरमेल पकाया और कंडेंस मिल्क समाप्त होने में बहुत वक्त लगा। कुल मिलाकर हमने 9 घंटे के लिए कैरमेल पकाया। मोल्ड 1/3 से कैरमेल से भरे हुए हैं। इतना पर्याप्त होगा। इन्हें अच्छे से प्रेस करें। कैरमेल पूरी रात फ्रीजर में था। अब इसे बाहर निकालते हैं। इसे मोल्ड से बाहर खींचेंगे और इसे कुकीज के ऊपर फैलाते हैं। कैरमेल में अटके बटर पेपर को निकाले। अब हमने खरीदी हुई बची चॉकलेट ली। यहां तक कि पिछले वीडियो के बाद बची डार्क चॉकलेट भी हमें मिली। हम मेज पर एक मोटा सॉस पैन रखेंगे और इसमें सभी चॉकलेट को तोड़ देंगे। हो गया। अब हम 3 छोटे कटोरे लेते हैं
और इन्हें चॉकलेट क्यूब से भर देंगे। हमने इसे स्टीमिंग स्टेशन पे पिघलाने के लिए रखा। सारा चॉकलेट पिघल गया है। इसे हमारे चॉकलेट बार के ऊपर डाल देंगे। हम एक स्पैटुला के साथ यह सब धब्बा कर देंगे ताकि चॉकलेट की अच्छी खासी लेयर बने। पिघली हुई सारी चॉकलेट डालें। फिर से चॉकलेट से कटोरे भरे। हम इसे पिघलाते हैं और हम इसके साथ सारी असमानताएं भर देंगे। अंतिम लेप के लिए हम थोड़ा तेल डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। यह करने की वजह है कि चॉकलेट बहुत खूबसूरती से फैल जाएगा। इसे डालें। हम एक स्पैटुला के साथ फैलाएंगे और एक चम्मच के साथ हम ऊपर से स्पेशल डिजाइन बनाएंगे। दूसरे ट्विक्स बार पर भी चॉकलेट डालें। और डिजाइन बनाएं। चॉकलेट जम चुकी है और हमारा विशाल ट्विक्स बार तैयार है। इसका वजन 220 किलो है। इसे तैयार करने में 5 दिन लगे और इसमें 10,78,000 कैलोरीज है। बिल्कुल अविश्वसनीय। आखिरकार इसे काटेंगे। हाँ, ये पहिया चॉकलेट नहीं निकला, लेकिन फिर भी ये ट्विक्स जैसा दिख रहा है। हम एक टुकड़ा ट्राई करते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल असली ट्विक्स जैसे। और अगर आप चाहते हैं कि हम एक और विशाल बार पकाएं तो लाइक करें। हमें 3,50,000 लाइक पाने की जरूरत है। कमेंट्स में चुनें कि हम अगला क्या बनाएं, स्किटल्स, लायंस या नट्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महाराजा स्किटल्स बनाएंगे। आइए पैक खोलें और देखें कि इसमें क्या शामिल है। अंदर एक छोटी कैंडी है। इसे कुचलने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि बाहर क्रिस्पी कैरेमल है और अंदर नरम फिलिंग। चलो अब महाराजा स्किटल्स पकाने की सामग्री खरीदते हैं। सबसे पहले आपको बहुत सारी चीनी चाहिए, तेल के बहुत डिब्बे। हम सब्जी विभाग जाकर काफी सारा नींबू लेंगे और सबसे बड़े और पके हुए तरबूज चुनते हैं और इन्हें ट्रॉली में डालते हैं। हमें कुल 7 तरबूजों की जरूरत पड़ी। हम 2 ट्रॉलियों के साथ चेकआउट पर जाएंगे और हम इन्हें उतार देंगे। पहले चेक में कुल $162 का खर्चा हुआ है। इसके अलावा हमने एक और 30 किलोग्राम ग्लूकोज सिरप खरीदा। इसको आसान करने के लिए इसे बड़े बर्तन में डालें। मैंने विशेषतः इस वीडियो के लिए कुछ ऑर्डर किया। ये एक्रेलिक से बनी गोल कढ़ाई है। ये हमारे महाराजा स्किटल्स को पकाने में काम आएगा। मोल्ड को तेल से भरे।
और ब्रश से फैला दे। अब पार्चमेंट पेपर खोले। हम किनारों से इस तरीके से बीच में काट लेंगे। ध्यान से मोल्ड के अंदर डाल दिया। तेल के कारण पार्चमेंट अच्छी तरह से चिपक रहा है। इस प्रकार हम मोल्ड के सभी आंतरिक सेक्शंस को पेपर से चिपका देंगे। हो गया, ये बहुत अच्छा निकला। हमने सॉस पैन को तराजू पर रखा। हम इसमें 150 ग्राम ग्लूकोज सिरप डालेंगे। अब 350 ग्राम चीनी और 100 मिलीलीटर पानी भी। हम इसे स्टोव पर रखेंगे। सिरप पकाएंगे। थर्मामीटर का उपयोग अवश्य करें। तब तक इंतजार करें जब तक तापमान 143 डिग्री तक नहीं पहुंचता। हो गया। अब एक चम्मच में थोड़ा सा वायलेट फूड कलर निचोड़े। कैरेमल के साथ मिलाएं। एक्रिलिक का मोल्ड गर्म तापमान नहीं सह सकता। इसे गर्म करने के लिए गर्म पानी चालू करें और बाथटब भरे। हम मोल्ड को पानी में डुबोते हैं और अब कैरेमल डालेंगे। हाँ, इसीलिए हम बहुत लंबे समय तक मोल्ड भरेंगे। हमने डबल पोर्शन बनाने का फैसला किया, इसलिए 2 सॉस पैन भी लिए। हमने इसे स्टोव पर रखा। जरूरी तापमान पर रखें और पकाएं। हम बाथटब में दूसरा मोल्ड डाल देंगे। इसमें कैरेमल लगाएं। इसलिए हमने 7 घंटे तक कैरेमल पकाया और डाला। कई मौकों पर वहां टेढ़ा हुआ और मुझे धीरे धीरे फावड़े के साथ सब कुछ कवर करना पड़ा। हम स्टूडियो में फॉर्म लाएंगे। हमने पहले ही कैंडी की बाहरी परत बना ली है। अभी हमें फिलिंग बनाना होगा। स्किटल्स के कई अलग फ्लेवर्स होते हैं। मैंने अपना खुद का पसंदीदा तरबूज बनाने का फैसला किया। ये यांत्रिक प्रेस हमें इस तरह के भारी फल के साथ मदद करेगा। तरबूज को नल के नीचे रखकर गंदगी को अच्छी तरह निकाले। हम एक विशाल कटोरे में साफ तरबूज रख देंगे। हम प्रेस के नीचे एक गज रखेंगे और इसके ऊपर मेटल बैरल है। एक तरबूज लेते हैं, इसकी पूंछ काटते हैं, फिर दूसरी तरफ से हम खड़ा करके सभी हरे छिलके को हटा देंगे। हमारे पास केवल तरबूज का लाल गूदा बचा है। हम इसे एक बैरल में फेंक देंगे। एक मेटल प्लेट के साथ कवर करें। हम एक और तरबूज लेते हैं और इसे उसी तरह साफ करेंगे। हम इसे भी बैरल में भेज देंगे, दूसरे शीट के ऊपर। बाद में हम नीचे एक 20 लीटर खाली बोतल को रखेंगे। इसके ऊपर एक फैनल। हम पेंच को चालू करना शुरू करते हैं। यह जरूर चेक करें कि यह मेटल शीट के खांचे में प्रवेश कर रहा है और रस बहुत आसानी से निचोड़ा हुआ है। यह टब में जाता है और बोतल में बह जाएगा। हम अपनी सारी शक्ति लगा रहे हैं। 2 तरबूज से पर्याप्त रस नहीं निकला। हमने एक बार में 3 तरबूज छीलने का फैसला किया और उनमें से हर एक को टुकड़ों में काट दिया। हम उन्हें ड्रम में लोड करते हैं, लोहे की डिस्क बिछाते हैं और निचोड़े। हम एक और तरबूज को साफ करेंगे, उससे भी रस निचोड़ेंगे। यह लगभग एक पूरी बोतल भर गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी स्किटल्स खट्टी हो। नींबू से रस भी निचोड़े। सबसे पहले हम उनकी अंदर की सख्ती को हटाने मेज पर अपने हाथों से रोल करेंगे।
फिर हम इन्हें काटते हैं और हाथों से निचोड़ते हैं। सभी रस को एक छलनी के माध्यम से बोतल में भेजेंगे। जब तक हम स्टूडियो में पहुंचे तब तक रस अलग हो चुका था और लाल हिस्सा सबसे नीचे था। हमने इसे आजमाने का फैसला किया। स्वाद बिल्कुल नहीं बदला, यानी असली तरबूज का रस ट्रांसपेरेंट है। बोतल को अच्छी तरह से हिलाएं और रंग वापस आ जाएगा। फिलिंग कैरामेल के लिए आपको 4 बर्तन चाहिए। उनमें से प्रत्येक में 150 मिलीलीटर तरबूज का रस डालें। फिर 200 ग्राम ग्लूकोज सिरप, और 300 ग्राम चीनी सभी में। हमने ये सब स्टव पर रखा। एक बर्तन में थर्मामीटर अवश्य लगाएं। कैरामेल उबल रहा है, आप इसे बिल्कुल नहीं छूना। बस 123 डिग्री तक पहुंचने तक प्रतीक्षा करें। मक्खन खोलें। हम इसे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। और एक एक करके बर्तन में भेज देंगे। सफेद फूड कलर का 1 चम्मच भी। इसे मिलाएं। कैरामेल तैयार है, बस इसे सांचों में डालें। आपको पता नहीं है कि हम कितने समय से ये सब पका रहे हैं। पूरे 1.5 दिन। अंत में मोल्ड भर जाएगा। केवल 1 दिन बाद कैरामेल पूरी तरह से ठंडा हो गया और बची हुई नरमी आ गई। चाकू का उपयोग करके हम कैरामेल के असमान किनारों को चिप करेंगे। यह मोल्ड पार्चमेंट से ढकेंगे। हम ऊपर एक बोर्ड डालेंगे और इसे पलट लेंगे। अब हम फॉर्म को हटा देते हैं। पार्चमेंट को फाड़ दे। और हमारे कैंडी के आधे हिस्सों को वापस पलटे। वही दूसरे के साथ करेंगे। अब सबसे खतरनाक बात, एक गोले को दूसरे के ऊपर रखना है। फिर सबसे बुरी बात हुई। गोला आकार से बाहर कूद गया और हमने एक रन सुना, जिसने हमें बहुत सतर्क किया। हम 2 हिस्सों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पार्चमेंट को फाड़ देते हैं और देखते हैं कि बाहरी कैरामेल विभाजित हो गया है। हम परेशान थे। खैर, हम क्या कर सकते हैं? हम कम से कम फिलिंग बचाने की कोशिश करेंगे। हम इसे फॉर्म में डाल देंगे। हमें बाहरी कैरामेल को फिर से करना होगा, लेकिन इस बार हम इसे अलग तरीके से करेंगे। फिर हम पार्चमेंट के साथ फॉर्म को कवर करेंगे। बीच में पार्चमेंट के साथ चिपकाए और रिंग डाल दे। एक हेयर ड्रायर की मदद से हम मोल्ड को गर्म करेंगे। हम फिर से कैरामेल पकाते हैं। वास्तव में कुछ डरावना हुआ। कुछ जगह पर गर्म कैरामेल ने इस बल के साथ विस्फोट किया कि इसने हुड के जाली को खटखटाया, छत को बिखेर दिया। स्टूडियो को आधा हिस्सा और मेरे चेहरे पर चढ़ गया। गंभीर जलने और आंखों की चोटों के साथ मुझे एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल ले जाया गया। यदि आप मेरा चेहरा देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के लिंक को क्लिक करें। मुझे तुरंत कहना होगा, तमाशा दिल को बेहोश करने के लिए नहीं था। जब मैं ठीक हो रहा हूं तो स्किटल्स पिताजी के साथ पकाएंगे। मोल्ड की दीवारों पर वायलेट कैरामेल डालो। हम असमान किनारों को काट लेंगे। हम खाली हिस्से को पलट लेंगे। पार्चमेंट को फाड़ दे। बीच की रिंग निकाले।
निचले हिस्से के किनारों को गर्म कैरेमल से ढक देंगे। अब हम दो हिस्सों को बहुत सावधानी से और धीरे से जोड़ेंगे। एक बार फिर हम जोड़ों पर कैरेमल फैलाएंगे। हम सभी फिलिंग लेते हैं जिसे हम बचाने में कामयाब रहे। चाकू से हमने इसके टुकड़े काट दिए। हम अपने स्किटल्स के शीर्ष को भर लेंगे। अब ऊपर से ढक्कन बंद करेंगे। कैरेमल लगा लेंगे। हमने चाकू से अतिरिक्त हिस्से को काट दिया। बर्नर के उपयोग से हम छोटे चिप्स और कैरेमल के टुकड़ों को पिघलाने के लिए बाहर से अपने स्किटल्स को गर्म करेंगे। पार्चमेंट की एक शीट पर हम एक बीच का एस काटेंगे। व्हाइट चॉकलेट पिघलाएंगे। हम इसे एक सिरिंज में डालेंगे। इसकी मदद से पहले पत्र की बॉर्डर को तैयार करें। फिर इसे अंदर भरे। हम चॉकलेट के सख्त होने का इंतजार कर रहे हैं। अब इसे कैंडी पे चिपका देंगे। हो गया, महाराजा स्किटल्स आखिरकार तैयार है। हमने इसकी तैयारी पर बहुत पैसा, समय और सबसे महत्वपूर्ण बात स्वास्थ्य खर्च किया। अगर मेरे पिताजी ने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद हम इस वीडियो को कभी खत्म नहीं कर पाते। लिंक फॉलो करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हमारे स्किटल्स का वजन पूरा 78 किलो है। चलो इसे तोड़ दे। एक बार में दोनों ट्राई करेंगे, ऊपरी कैरेमल और अंदर की फिलिंग। बहुत स्वादिष्ट है। मूल में बहुत मीठा और ये एक मामूली तरबूज का स्वाद है। अगर आपको इस वीडियो पर 2,50,000 लाइक्स मिलते हैं तो हम आपको सरप्राइज करेंगे। सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट के दूसरे वीडियोस भी देखें। सभी को अलविदा।